नीट यूजी समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और धांधली के बाद सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की गई। इस पिटीशन ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग है। शीर्ष अदालत इस मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गई है। देश भर में लगातार हो रहे पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट 2 सप्ताह बाद सुनवाई करेगा। वकील अश्विनी उपाध्याय की इस याचिका में केंद्र और राज्यों को समयबद्ध जांच के लिए स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर बनाने का निर्देश देने की मांग की है। साथ ही मास्टरमाइंड्स पर मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी संपत्ति कानून के तहत कार्रवाई और उनकी संपत्तियां जब्त करने की अपील की गई है। पेपर लीक के मामले में कोई टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन नहीं है। पेपर लीक के मामले में कोई स्टैंडर्ड हमने फॉर्मेट सेट नहीं किया, इसमें कोई एसओपी नहीं बनाई है। पेपर लीक के मामलों में कोई टाइम बाउंड ट्रायल का प्रावधान नहीं है। पेपर लीक के मामले में केवल प्यादे पकड़े जाते हैं, जो मास्टरमाइंड है वो पकड़े नहीं जाते। आर्टिकल 32 के तहत दायर जनहित याचिका में देश भर के पेपर लीक मामलों की समयबद्ध जांच की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि 2026 के नीट सहित पिछले सालों के पेपर लीक से लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। धांधली के चलते अभ्यर्थियों और परिवारों को मानसिक आर्थिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, जिससे कई मासूमों ने आत्महत्या भी की। जो लोग पेपर लीक करते हैं उनकी पूरी प्रॉपर्टी चेक नहीं होती कि उन्होंने पेपर लीक से कितना अब तक प्रॉपर्टी इकट्ठा कर लिया है। इसलिए मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि सबसे पहले पेपर लीक के लिए स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर बनाया जाए। देश में कहीं पे भी पेपर लीक हो लेकिन उसी एसओपी को फॉलो किया जाए। दूसरा, इसका इन्वेस्टिगेशन 3 महीने के अंदर कंप्लीट किया जाए, ट्रायल 1 वर्ष के अंदर कंप्लीट किया जाए। याचिका में नीट पेपर लीक का जिक्र करते हुए कहा गया कि मौजूदा कानूनी कमियों की वजह से असली मास्टरमाइंड बच निकलते हैं। समयबद्ध जांच, मानक प्रक्रिया और आधुनिक तकनीक की कमी से संगठित गिरोह बेखौफ हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार ये स्थिति छात्रों के संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 14 समानता, 16 अवसर की समानता और 21 जीवन का अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। दायर याचिका में उन लोगों पर शिकंजा कसने की मांग की गई है जो पेपर लीक मामले में शामिल हैं। इतना ही नहीं, याचिका में कहा गया है कि जो लोग पेपर के लीक करने के जरिए पैसा कमा रहे हैं उनकी संपत्ति को जब्त किया जाए और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा चलाया जाए। देखना होगा जब सुप्रीम कोर्ट 2 सप्ताह बाद इस मामले में सुनवाई करेगा तो सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ गोपाल कृष्ण।